सर्दी भी बढ़ गई है। प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे ठंडा ग्वालियर रहा। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है, तो वातावरण में नमी से कहीं कहीं घना कोहरा भी छाया रहा। इंदौर में बात करें तो 3.2 mm, खंडवा में 1 mm और उज्जैन में 1 mm, नौगांव में 2 mm बारिश दर्ज की गई। भोपाल में 1 mm बारिश दर्ज की गई। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में मौसम बदल रहा है। अब प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो वातावरण में कहीं कहीं नमी देखने को मिली, जिसकी वजह से घना कोहरा भी छाया रहा। तो हल्की फुल्की बारिश भी हुई। अगर इंदौर की बात करें तो 3.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो वहीं खंडवा में 1 मिलीमीटर, उज्जैन में 1 मिलीमीटर, नौगांव में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो लगातार जिलों में बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से अब सर्दी का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। वहीं पूरे प्रदेश में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा है। अब ये माना जा रहा है कि कहीं और भी बारिश हो सकती है। तमाम जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है, बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन अब ये तय है कि जिस तरह से उत्तर पूर्वी जो हवाएं चल रही हैं, उसके बाद से मध्य प्रदेश में इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अगर मैदानी इलाकों की बात करें प्रदेश के, तो मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप और ज़्यादा तेज देखने को मिल रहा है। दरअसल ये खेती का मौसम है, इस समय खेतों में पानी दिया जाता है, जिसकी वजह से ठंडक और बढ़ जाती है और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ कपकपाती हुई सर्दी देखने को मिल रही है, जहाँ लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए हमारे साथ भोपाल से हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो ग्वालियर से हमारे सहयोगी उमेश पारासर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात उमेश से करते हैं। उमेश, बताया गया कि ग्वालियर सबसे ठंडा रहा है और जिस तरह से जो पूर्वी हवाएं चल रही हैं उसके बाद कपकपी और बढ़ रही है। आज का क्या मौसम की स्थिति है? मौसम विभाग ने क्या और कुछ अलर्ट जारी किया है? देखिए दिनेश, बिल्कुल ग्वालियर का जो रात है वो सर्द रही है। इसके साथ ही नौगांव सबसे सर्द रहा है। यानी ग्वालियर चंबल में अभी लगातार कड़ाके की सर्दी है, जिससे जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों का घर में लोग हैं कैद रहने को मजबूर है, क्योंकि लगातार जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो साफ तौर पर 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और दिनेश, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम दिन में देखते थे कि दिन में इतनी सर्दी का लोगों को एहसास नहीं होता था, लेकिन अब रात और दिन की सर्दी एक जैसी लगने लगी। यानी जो तापमान है उसमें भी तकरीबन दिन और रात के तापमान में थोड़ा सा ही अंतर बचा है और अब लगातार जो लोगों को कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आज बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर अगर बारिश होती है तो अब एक बार फिर कड़ाके की सर्दी का जो दौर है वो जारी रहेगा और 3 दिन तक इसी तरह का जो तापमान है वो बना रहेगा। और दिनेश, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सर्दी से बचने के लिए अब जो बाजार में जो लोग आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग जरूर दिख रहे हैं और कुछ लोग हैं जो बचाव को लेकर जो अलाव का सहारा, साफ तौर पर आप देख सकते हो तस्वीरों में, जो लोग सुबह आते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो जरूर सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही दिनेश, मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरह से हम लगातार जो खबरें बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और उसको लेकर अब अस्पतालों में जो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मरीज हैं उनकी संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। अगर प्रतिदिन की बात की जाए तो तकरीबन 200 हार्ट अटैक की जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं और अब इसमें मौत की जो संख्या है वो भी अब सामने आने लगी है। कल का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 5 मौतें हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इसके साथ ही ब्रेन स्ट्रोक से 3 मौतें हुई है। यानी अब लगातार जो सर्दी है वो अब शरीर और दिमाग पर भी असर करने लगी है दिनेश। बिल्कुल, और इस तेज कपकपाती सर्दी से सुरक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण ही बचाव है और घर से निकलते वक्त अपने शरीर को ढककर निकलें, खास करके बच्चे बुजुर्ग इस पर विशेष करके ध्यान दें। चलिए रंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भोपाल से। रंजना, भोपाल में बारिश हुई है, हालांकि हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन उसके बाद से अब किस तरह का मौसम है? मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट दिया है? चलिए रंजना से हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ग्वालियर में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसके बाद से अगर और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर भी स्थिति बड़ी गंभीर है। ठंड बहुत ज़्यादा तेज है और प्रदेश में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में अब बारिश की संभावना जताई गई है। जिलों में
कई जिलों में बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है। इंदौर में 3.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, तो वहीं भोपाल में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, नौगांव में 2 मिलीमीटर, उज्जैन में 1 मिलीमीटर। हालांकि ये हल्की बूंदाबांदी है, लेकिन इसके बाद से नमी बढ़ी और ठंड तेज हो गई। चलिए रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, भोपाल में भी बारिश दर्ज की गई है, हालांकि हल्की फुल्की ये बारिश हुई है, लेकिन अब किस तरह का मौसम है और क्या कुछ मौसम विभाग ने अपडेट दिया है? जी दिनेश, बिल्कुल राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो लगातार मौसम में बदलाव है वो देखने को मिल रहा है और लगातार जो फॉग है वो बना हुआ है और इसी के चलते जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है, क्योंकि बीते 2 दिनों से हमने देखा है कि सुबह से लेकर दोपहर तक जो फॉग है वो लगातार इसी तरह से छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी ज़रूर हो रही है। और जो बारिश है रुक रुक कर जो हल्की हल्की जो बारिश है वो भी लगातार हो रही है, लेकिन फिलहाल जो मौसम विभाग है उन्होंने यही कहा है कि मौसम का ये जो बदला हुआ रंग है ये फिलहाल 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से बरकरार रहेगा, क्योंकि उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं का जो असर है वो लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और इसी के असर के चलते प्रदेश भर के जो ज्यादातर जिले हैं, चाहे वो कभी 30 से ज्यादा जिलों की अगर बात कर ली जाए तो वो घने कोहरे की चपेट में रहेंगे और इसी के साथ ही ज्यादातर जिलों में जो हल्की हल्की बारिश है वो आज और कल इसी तरह से हो सकती है। लेकिन 4 तारीख के बाद एक बार फिर से जो सिस्टम है वो एक दिन के लिए जो सक्रिय नहीं रहेगा, लेकिन 6 तारीख के बाद एक बार फिर से इसी तरह से जो मौसम है बदला हुआ नजर आएगा और लगातार जिस तरीके से तापमान में गिरावट हो रही है सर्द हवाओं के चलते, उससे लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास जरूर हो रहा है। बिल्कुल, और साफ तौर पर अब सर्दी पहले से ज्यादा हो चुकी है और ये 15 तारीख तक इसी तरह की स्थिति रहने का अनुमान मौसम विभाग ने साफ तौर पर जताया है, लेकिन अब लोगों को सुरक्षित रहने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रंजना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में तो मौसम ठंडा है, लेकिन बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज से बादल बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है और ज़्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। साथ ही अगर आसपास के इलाकों की बात करें तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी जो तेज गर्मी थी उससे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में तेज सर्दी से राहत जरूर मिली है और लगातार रात का जो तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अब आज से बादल भी छाए रहेंगे और बदलाव की संभावना मौसम में लगातार जताई गई है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिकेश, छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर बात करें तो भीषण सर्दी से राहत तो निश्चित लोगों को मिली है, अब मौसम विभाग ने क्या कुछ संभावनाएं जताई हैं? जी देखिए दिनेश जी, निश्चित तौर पर भीषण ठंडी से लोगों को राहत तो मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी कड़ाके की ठंड है। लोगों को स्वेटर और शाल का सहारा लेना पड़ रहा है, अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर की बात करें तो सुबह सुबह कड़ाके की ठंड नजर आ रही है, लेकिन जो बादल है वो छाए रहेंगे कई ऐसे इलाकों में। निश्चित तौर पर आने वाले समय में मौसम विभाग ने कई इलाकों पर बारिश की भी संभावना जारी की। वही आज की बात करें तो आज कोरिया जिले में बारिश की संभावना हल्की फुल्की मौसम विभाग ने जाहिर किया। वही आने वाले समय में 5 से 6 तारीख पर सरगुजा संभाग में बादल छाए रहने के साथ साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताया है। यानी कि पश्चिमी हवाओं का रुख बदल चुका है, नमी युक्त हवाओं का छत्तीसगढ़ में प्रवेश हो चुका है। हालांकि दिन और रात के न्यूनतम तापमान में हालांकि 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ऐसे में छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड कई इलाकों में देखी जा रही है और निश्चित तौर पर सुबह सुबह ठंड का एहसास लोगों को निश्चित तौर पर हो रहा है और लोगों को स्वेटर और शाल का सहारा लेने पर मजबूर हो रहा है। रही बात कोहरे की, तो कोहरे की लगातार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो या फिर प्रदेश भर में हो, लगातार सुबह कोहरे का बादल कोहरा छाया रहता है, जिस कारण से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये अंदेशा जाहिर किया कि आने वाले समय में बारिश होगी, तो बारिश से निश्चित तौर पर और हालांकि मौसम में और परिवर्तन होगा और जो सर्दी है वो थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में एहसास होगा। निश्चित तौर पर तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड तो कुछ ठंड में कमी आई है, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में बारिश होने से छत्तीसगढ़ में थोड़े बहुत और ठंड लोगों को एहसास होगा। जी
निश्चित तौर पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोहरे का प्रकोप अभी भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है और इसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आमतौर पर इस तरह की खबरें भी सामने आती है। फिलहाल शुक्रिया टिकेश जानकारी के लिए।